साउतो में रानमा ये लड़का चाइना का सबसे ताकतवर वॉरियर है, पर उसके बावजूद के कारण उसकी सगाई जापान के अकाने तेंदो से हो जाती है। अकाने सुंदर सुशील लड़की है जिसके पीछे पूरे शहर के लड़के हैं, पर उसे लड़के पसंद नहीं है। और यहाँ पर रानमा के साथ एक अजीब सी घटना घटती है जिसके कारण वो लड़के से लड़की बन जाता है। और इस एनिमे की हम मजेदार और हंसाने वाली कहानी सुनेंगे, रानमा हाफ। इसके पहले सीजन में कुल 12 एपिसोड है और हम एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आकाने के बाबूजी सोन तेंदो झाड़ू लगा रहे हैं। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था, मैं रानमा को लेकर जापान आ रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त साउतो में गेनमा। इसे पढ़कर सोन रोने लगते हैं और जाकर अपनी बेटियों को बताते हैं। सबसे बड़ी बेटी काजुमी तेंडो, उम्र 19 साल, उससे छोटी नाबिकी, उम्र 18 साल, सबसे छोटी बेटी आकाने तेंडो, उम्र 16 साल। पर वो अपने रूम में नहीं थी, वो अपने ट्रेनिंग में बिजी है। आकाने एक हटके लड़की है जिसे मार्शल आर्ट पसंद है। इसके बाद सोन तीनों को बताते हैं कि उनके सबसे अच्छे दोस्त का बेटा रानमा यहाँ आ रहा है और उसकी शादी तीनों में से एक से होगी और वो जोड़ी तेंदो डोजो को संभालेगी। तीनों मना कर देती हैं क्योंकि बिना मर्जी के उनकी शादी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो भरे बाजार में पांडा से लड़ रही थी। पांडा के खतरनाक हमले से बच जाती है और उसे एक पंच करती है, पर पांडा कुंफू पांडा निकला और वो उस पर जोरदार हमला करता है। पर लड़की पांडा को चौक स्लैम दे देती है और कहती है, मेरी मर्जी के खिलाफ मैं शादी नहीं करूंगा, और वहां से जाने लगती है। पर पांडा गिरने का नाटक कर रहा था और लड़की के सर में बैनर मारता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। यहाँ पर काजुमी और नाबिकी को जानना है कि रानमा कैसा है, जैसे कि वो दिखने में कैसा है, हाइट कैसी है। पर सोन को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसने उसे अभी तक देखा ही नहीं है। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है। सोन और नाबिकी दोनों दौड़कर उसे देखने जाते हैं। उन्हें लगता है कि रानमा आ गया है, पर वो दोनों डर कर वापस आते हैं क्योंकि वहाँ पर डरावना कुंफू पांडा था। सभी कंफ्यूज है क्योंकि ये पांडा सोन का दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है? पांडा लड़की को नीचे रखता है। तो सोन पूछते है, तुम कौन हो? तो लड़की बोलती है, मैं हूँ साउतो में रानमा। और ये सुनकर सोन खुशी से रानमा को गले लगा लेते हैं, पर उन्हें कुछ रियलाइज होता है और तभी नाबिकी रानमा के पॉम पॉम को दबाती है और रानमा उसे उंगली करने के लिए मना करता है। फिर सोन तो सदमे में चले जाते हैं। नाबिकी बोलती है कि ये सब गलती पापा की है, उन्हें जेंडर चेक करना चाहिए था। तो सोन बताते हैं, गेनमा ने मुझे लड़का ही बताया था। तभी आकाने रानमा को डोजो दिखाने ले जाती है और पूछती है, तुमने चाइना में कुंफू तो सीखा ही होगा, तो चलो दो दो हाथ हो जाए। और फिर आकाने रेडी थी, पर रानमा को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कुंफू का कुछ आता भी होगा। और फिर आकाने हमला कर देती है। रानमा उसके हर हमले से बच रहा था। रानमा आकाने से 10 कदम आगे था। तो आकाने एक फाइनल ब्लो देती है, पर रानमा इस बार भी बंदर की गुलाटी मारकर बच जाता है और आकाने को हरा देता है और दोनों हंसने लगते हैं। आकाने निराश थी क्योंकि वो हार गई है, पर ठीक है, अच्छा है कि तुम एक लड़का नहीं हो, मैं किसी लड़के से हारना नहीं चाहती। और फिर हम पांडा को देखते हैं जो नहाने जा रहा था। पांडा भी नहाते हैं। तभी आकाने मन को शांत करने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी और टेंडो हाउस में गेनमा साउतो में प्रकट हो जाते हैं। सोन और गेनमा दोनों आंसू बहा रहे थे। रानमा ट्रेनिंग के कारण पसीना पसीना हो गया था। तो काजुमी उसे नहाने जाने के लिए कहती है और वो नहाने जाता है, जहाँ हमें फैन सर्विस मिलती है। इसके बाद आकाने भी ट्रेनिंग से आ चुकी थी और वो भी नहाने जाने लगती है और अपने कपड़े निकालती है। हम रानमा को देखते हैं जो लड़का बन चुका था और वो वहाँ से भागने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है जहाँ आकाने थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आकाने चुपचाप से डोर क्लोज करके कपड़े पहन के बाहर आती है और जोर से चिल्लाने लगती है और दौड़कर गार्डन से बड़ा पत्थर उठाती है। अब वो पत्थर रानमा के सिर पर डालकर उस कब्र बनाना चाहती है। तभी रानमा बाहर आता है और कहता है, मैं हूँ साउतो में रानमा। और फिर टेंडो फैमिली रानमा और उसके बाबूजी गेनमा से इंट्रोड्यूस होते हैं। पर अभी भी आकाने काफी गुस्से में थी। तो काजुमी पूछती है कि रानमा सुबह वाली वही क्यूट सी लड़की है ना? तो गेनमा बताते हैं कि ये काफी दुख भरी कहानी है और उन्हें सीधा डेमो दिखाते हैं। रानमा रॉकेट को तेंदो तालाब में क्रैश करवा देते हैं और अब रानमा एक क्यूट सी लड़की बन जाता है। गेनमा कहते हैं, इसे देखने के बाद मेरा दिल बैठ जाता है। तो रानमा कहता है, अबे बुड्ढे, ये सब तेरे कारण हुआ है। और रानमा गेनमा को तालाब में गिरा देता है, जिसके कारण गेनमा पांडा बन जाते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं। सोन को ये सब चाइनीज जादू टोना लगा है। दोनों बाप बेटे गर्म पानी से नहा कर आते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। गेनमा बताते हैं कि कहानी बहुत लंबी है, पर 2 हफ्ते पहले एक अहम मोड़ आया था। इसका मतलब फ्लैशबैक छोटा है। चीन के शंघाई के पहाड़ों के बीच मछली की पहाड़ी नाम की एक जगह है। वहाँ पर चीन का सबसे
मशहूर ट्रेनिंग ग्राउंड है जो सेंगहू। वहाँ पर कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं आता। लगता है आप दोनों का पेज ढीला है। यहाँ पर हजारों छोटे छोटे तालाब है और हर एक तालाब से एक दुख भरी दास्तां है। दोनों गाइड की बातें सुने बिना लड़ाई शुरू कर देते हैं। गाइड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो दोनों सुनते नहीं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लातों मुक्कों की बारिश करते हैं। पर रानमा ज्यादा ताकतवर था। वो अपने बाबूजी को तालाब में गिरा देता है पर तालाब में से गेनमा नहीं पांडा बाहर आता है। रानमा डर जाता है। गाइड कहता है कि इस तालाब का नाम डूबते पांडा को तिनके का सहारा है। हजारों साल पहले एक पांडा यहाँ पर मर गया था। तब से इस तालाब को श्राप है। जो भी तालाब में गिरेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा बन जाएगा। पर रानमा को घटिया कहानी में विश्वास नहीं था। वो बैम्बू पर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। तभी उसे पांडा का मुक्का लग जाता है और रानमा भी तालाब में गिर जाता है। वो तालाब डूबती लड़की का तालाब था जहाँ पर हजारों साल पहले एक लड़की डूबकर मर गई थी। और तब से उस तालाब पर शाप है कि जो भी मर्द उस तालाब में गिरेगा वो लड़की बन जाएगा और रानमा एक लड़की बन जाता है। और यही थी उनकी दुख भरी कहानी। रानमा काफी गुस्से में था और उसके बाबूजी का कॉलर पकड़ लेता है। गेनमा उसे पानी में फेंक देते हैं और कहते हैं ट्रेनिंग के लिए इतना नहीं कर सकते। तो फिर रानमा कहता है ट्रेनिंग के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। पर मुझे नहीं पता था मुझे अपनी मर्दांगी देनी पड़ेगी। और पानी डालकर गेनमा को पांडा बना देता है और अब दोनों लड़ रहे होते हैं। तो काजुमी पूछती है इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने की आपकी कुछ तो खास वजह होगी। तभी उन्हें एक कैटलॉग मिलता है जिसमें चीन के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड की जानकारी है। पर वो कैटलॉग चीनी भाषा में है। नाबिकी कहती है कि आपको चीनी भाषा तो आती होगी पर गेनमा को चीनी भाषा पढ़ना नहीं आती, इसलिए तो इतना बड़ा कांड हो गया। तो सॉन खोलता हुआ पानी गेनमा के ऊपर डाल देते हैं। वो ठीक हो जाते हैं पर उन्हें काफी जोरों से पानी का झटका लग जाता है। ये बात पता चलने के बाद शॉन को प्रॉब्लम नहीं है तो वो रानमा को उसकी मंगेतर चुनने के लिए कहते हैं। काजुमी और नाबिकी दोनों अकाने को आगे कर देती है क्योंकि अकाने को लड़के पसंद नहीं है। और अब ऐसा लड़का जो लड़की भी है और लड़का भी है। तो अकाने कहती है मुझे ये ठगी पसंद नहीं है। ठगी सुनने के बाद रानमा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अकाने ही बिना नौ करे बाथरूम में आ गई थी। तो अकाने कहती है लड़के को नंगा देखा तो चलता है पर लड़की को नहीं। उनकी बहस सुनकर सॉन और गेनमा खुश हो जाते हैं। दोनों की अच्छी बन रही है। तो रानमा वापस चाइना जाने लगता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है। और एक बात कहता है कि अकाने ने भी उसे नंगा देखा है और मुझे खुद को देखने की इतनी आदत सी हो गई है कि किसी लड़की को देखकर मेरे दिल में गिटार नहीं बजता। और रानमा आगे कहता है कि मेरे पॉम पॉम तुम्हारे पॉम पॉम से बड़े हैं, फ्लैटी। ये सुनकर अकाने गुस्सा हो जाती है और खाने का टेबल रानमा को दे मारती है। रानमा तो बेहोश हो जाता है। उठने के बाद वो काजुमी और नाबिकी को उसके साथ देखता है। काजुमी बोलती है कि अकाने दिल की कमजोर है पर बाहर से लेडी डॉन है। तो नाबिकी बोलती है तुम उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बता रही हो। हम अकाने को देखते हैं जो नहा रही थी और पूरे मर्द जात को गाली दे रही थी। तभी अपना रानमा भी नहाने जा रहा था। वो सोचता है कि पहले कितने अच्छे से बोल रही थी पर जब उसे पता चला मैं एक लड़का हूँ तो वो पागल हो गई। ये सोचते सोचते वो बाथरूम में चला जाता है और अपने कपड़े निकालता है। और तभी फिर से बाथरूम का दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पर अकाने थी और वो रानमा को देखकर एक जोरदार लाफा मार देती है। रानमा का मुंह सूज जाता है। गेनमा कहते हैं क्या जबरदस्त जोड़ी है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है अकाने और रानमा में से किसकी गलती थी? मुझे कमेंट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।